बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है। शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक नया कटा खोला है और सोशल मीडिया पर भी एक नई बात चल निकली है। पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा वापस आ रहे हैं, अली जैदी भी बयान दे रहे हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब से कुछ बात करनी है और शेर अफजल मरवत साहब ने जो बयान दिया उस हवाले से भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। माशाल्लाह सर। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया कटा खोल दिया है। वो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, कटा खोलना। सर जिन्हों ने पाले होंगे ना उन्होंने पता होंगे कि कट्टा खोल के करदा की। सर वो कटा खोल गया और रिजीम चेंज में बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब ने सऊदी अरब को भी डाल दिया। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी शामिल था रिजीम चेंज में। आपको लगता है शेर अफजल मरवत साहब कोई सनसनी फैला रहे हैं या वाकई इस तरह की कोई सर ये जो आदाद कह रहे हैं ना, एनर्जी की बात कर एनर्जी रहे हैं, तो पैटर्न्स क्या मैंने पता? आपको अर्ज की थी शायद एक दफ़ा, मैंने ढके लफ्ज़ों में बात की थी कि एक मुसलमान मुल्क भी जो है ना, बरादर इस्लामी मुल्क भी इसमें शामिल है। तो चांसेस तो बिल्कुल हैं। और ये ब्रदर इस्लामी मुल्क इसलिए शामिल है कि ब्रदर इस्लामी मुल्क जो है ना वो अलाई है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का। बिल्कुल। तो वो जहाँ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होगी उसके साथ उसके बाकी अलाइज तो जाएंगे। इज नॉट द बिग डील। अच्छा, ये तो शेर अफजल मरवत साहब ने सऊदी अरब का बता दिया। अगर कोई और भी एनर्जी पैटर्न्स बता रहे हैं और भी कुछ सर शामिल बता था, रहे हैं, बिल्कुल है वो एक नहीं है। वो आप नहीं बनाएंगे अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अच्छा, चलें ठीक है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा पूछा था, वो तारीफ़ें कर रहे थे। अब अली जैदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान साहब के मिलूंगा, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है और मैंने कभी पीटीआई के खिलाफ कोई बात नहीं की। अब सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है कि पीटीआई के लोग कोई वापस आ रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है? सर ये परिंदे उन्होंने सब ने वापस आना है, लेकिन सारे घोंसले में एंटर नहीं हो सकेंगे। अच्छा। कुछ आ जाएंगे, कुछ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस वक्त सबको लग रहा है कि जो इन्होंने मूव खेल लिए हैं उस वक़्त कुछ और इंटेंशंस में खेले होंगे। कुछ लेकिन मजबूर अब होंगे। सबको लग रहा है कि अब जो है ना वो चीज़ें बदल जाएँगी, लेकिन वो इतनी जल्दी से बदलेंगी नहीं अब। अब सवाल नहीं होता कि इतनी जल्दी से जल्द चीज़ें बदल जाएँ। अब ये मामलात जो हैं ये सुकून से हल होंगे। और मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ की थी कि आईके का जो विज़न है ना, इस वक़्त वो पुराना आईके रहा ही नहीं है। वो 2018 वाला आईके भी नहीं है। अच्छा, वो 2021 वाला आईके भी नहीं है। कौन सा ही वो के ये? ट्रांसफॉर्म्ड आईके है। वो आईके बहुत पावरफुल है। सर मैंने आपको एक अर्ज़ की थी छोटी-सी बात, एक किसी और वीडियो में शायद आपके साथ की थी या जी किसी जी, और के साथ की थी। अल्लाह के साथ जुड़ने के लिए यकसुई ज़रूरी है, बिल्कुल तन्हाई ज़रूरी है। बिल्कुल इसीलिए औलिया के जो है ना वो पुराने दौर में जंगलों में चले जाते थे। बिल्कुल। अल्लाह ने इसी यकसुई के लिए उसको जेल में डाल दिया, कैद तन्हाई में। अच्छा। और मैं फिर एक और बात करूँ, जी जी। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। ने फरमाया था, मोमिन की फ़रासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखो। बिल्कुल। इस वक़्त शायद जिस लेवल के ऊपर आई के खड़ा है और जिस तरह उसने रिसालत माब सरकार ख़त्मी सल्लल्लाहु मर्तबत अलैहि सरवर वसल्लम। अंबिया से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, जिस तरह वो नंगे पैर मदीने में जाता है, जी, सर उसके ईमान पे कम से कम मुझे तो कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं। इस वक़्त उसके मूव जो हैं, वो इस किस्म के मूव्स हैं, वो आम लोगों से पकड़े ही नहीं जाते। उसे बहुत अच्छी तरह पता है उसने कौन-सा हथियार कब यूज़ करना है। आम लोग सोचते रहते हैं, वो जहाँ पे मतलब वो छोटी एयर गन की ज़रूरत होती है, वहाँ टैंक लॉन्च कर देता है, उसको पता है इसने क्या करना है। बहुत बड़ा जनरल है, पॉलिटिक्स का जनरल वही है, अच्छा, कोई शक नहीं है, ही इज़। और उसको अल्लाह ने बनाया सर, किसी ने नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कुछ नाम अगर मैं पूछना चाहूँ, असद उमर साहब की वापसी हो सकती है? थोड़े चांस है, थोड़े चांस है, क्योंकि हो सकती है, लेकिन थोड़े हैं। उमर सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी ने एक खत लिखा है। वो बानी पीटीआई तक कह रहे हैं कि पहुंचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब जो लोग छोड़ गए थे मजबूरी की वजह से, उनको अब वापस ले लेना चाहिए एज ए कारकुन, ताकि वो आने वाली जो तहरीक चलनी है उसमें शामिल हो सकें। तो उसमें इमरान इस्माइल का भी नाम शामिल हो सकता है, उनकी वापसी हो सकती है। इमरान इस्माइल के जो जायचा जो मैंने देखा है ना, उसमें तो चांस बहुत ही थोड़े हैं।
अच्छा हाँ, कुछ लोग हैं, मैंने कुछ ज़ाहिर-सी बात है, मैं सारे लोगों का तो ज़ायचा नहीं देख सकता। ठीक है। मेरे पास चंद लोगों की मालूमात है, चंद लोगों का ज़ायचा बना सकता हूँ, ठीक है? शीरी मज़ारी के चांसेस ज़्यादा हैं, अच्छा ठीक है? मल्लिका बुखारी के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। मुझे जो है वो लगता है कि आने वाले वक़्त में शायद फवाद चौधरी भी, शायद, अच्छा उनके भी चांसेस कम हैं, वो आ सकते हैं। ठीक है। और 3-4 और लोग हैं, जो आ सकते हैं। बिल्कुल बाकी ठीक। ये जो मतलब मुझे लगता है कि मुराद रास हो गया या वो फैसलाबाद वाला जो थे वो फर्रुख नाम हबीब फ़ारूक वो तो हबीब, दूसरी उसके पार्टी में, हाँ चांसेस जी। बहुत ही ख़त्म हो गए हुए हैं, बहुत कम चांसेस हैं। बाकी 3-4 और लोग हैं, वो उसके चांसेस मुझे नहीं लगते, चंद लोग हो सकते हैं वो आ जाएँ। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, आने वाला ज़िमनी इलेक्शन, उसमें आप पीटीआई की क्या पोज़ीशन देख रहे हैं? वही होगी जो 8 फरवरी में हुआ और फिर वही होगा जो 9 फरवरी को हुआ। नहीं, पीटीआई आप कह रहे हैं कि जीत जाएगी, लेकिन वो सर वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ और फिर वही होगा जो 9 फरवरी को हुआ। फिर तब्दीली तो कोई ना आए। कोई गल नहीं सर, अल्लाह है ना, तब्दीली कब आएगी फिर? उसके हाथ में। गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। एनर्जी पैटर्न्स क्या बता रहे हैं? एनर्जी पैटर्न्स कह रहे हैं कि पीटीआई स्ट्रांग है। अच्छा, एनर्जी पैटर्न्स कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। एनर्जी पैटर्न्स कह रहे हैं कि मामलात बड़ी शिद्दत इख्तियार करने जा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। ठीक है। पीटीआई में फिर गद्दारों की छांटी की बात हो रही है। आपको लग रहा है? बिल्कुल हैं सर, अभी भी हैं अच्छा, और उसमें से होगी, मैंने आपको कहा है ना कि मल्टीफेसेटेड लोगों की क्लींजिंग होगी, अच्छा। बिल्कुल होगी। अगर मैं इमरान खान साहब की एक रिहाई के हवाले से भी पेशन गोई शेर अफ़ज़ल मरवत साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले वो रिहा हो जाएँगे। आपको लग रहा है रिहा हो जाएँगे? बहुत चांस है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मुहर्रम जो है वो कैद में आएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मुहर्रम कैद में आएगा, आईके के लिए। आगे अल्लाह की मर्ज़ी। बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के अहम रहनुमा हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत नहीं दिलवाई गई। अवाम अब अवामी मसाइल हल करने के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे, तो हमारे ऊपर आप लोगों ने रिलाई नहीं करना। सर पहले केड़े ने? सर नहीं, मैं अपार्ट फ्रॉम जो है वो जोक्स, मैं सीधी-सी हुँ, बात कह रहा हूँ कि मैंने चूँकि जो है ना राणा साहब का ज़ायचा नहीं देखा हुआ तो मुझे हुँ, नहीं पता। लेकिन ये है कि ये सिचुएशंस ख़राब होनी है, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि जून-जुलाई में जो है वो ये उसी का आउटकम है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि जून-जुलाई में जो तबाही फैलनी है या जो मई के बाद से तबाही शुरू होनी है, वो तबाही जो है ना वो इनकी सियासत को जला देगी और उसके लिए ये प्रीएम्प्टिव सिचुएशंस हैं कि अच्छा, जी साडा तो लेना देना ही कोई नहीं। हो सकता है ऐसा ही हो, अच्छा। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं वैसे? पाकिस्तान में आने वाली नस्ल सिक्योर है, हमारी नस्ल के ऊपर अभी काफ़ी मुश्किल आनी है। अच्छा, हम लोग कोई उम्मीद ना रखे अभी। हमारे बच्चे सिक्योर हैं सर, इसकी खुशी है, बस अल्लाह खैर रखे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।